भागलपुर में सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालु अजगैबीनाथ शिवलिंग के दर्शन करने और जल चढ़ाने को बेताब दिखे। आज सोमवारी पर अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। दरअसल आज सोमवारी पर अमावस्या है, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सावन की हरियाली अमावस्या भी है। आज पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही हर्षण और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे। साथ ही रुद्राभिषेक के लिए शिववास भी है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के सोमवार पर महादेव की पूजा अर्चना करने पर 4 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। खासकर महिला श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट स्थित अजगैबीनाथ धाम का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान के बाद अजगैबीनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी। इसके बाद वह कांवड़ लेकर वैद्यनाथ धाम रवाना हुए थे। इसको लेकर इस मंदिर का विशेष महत्व है। देश के कई राज्यों के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। प्रयागराज गंगा स्नान किए जी। कितने दिन में पहुंचेंगे? आराम से चल रहे हैं, पहुंचेंगे 2-3 दिन में। मलमास में जल चढ़ाते हैं आप? हाँ, शुद्ध मानते हैं जी, शुभ मानते हैं। गंगा स्नान के बाद मनोकामना पूरी होगी तो नहीं होगी, विश्वास है तो पूरा होगा। गंगा स्नान किए, पूजा पाठ किए? हाँ, सब विधिवत किए, सब हो गया। सब हो गया। कितने साल से जा रहे हैं? ये तो दूसरा साल यहाँ है। हाँ, कितने दिन में पहुँचेंगे? तीसरे दिन पहुँच जाएंगे। भागलपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती को उसके ममेरे भाई ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और प्रेम विवाह कर जब दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई तो युवक ने उस महिला को घर से बेदखल कर दिया, वापस मायके भेज दिया। दरअसल पूरा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 5 वर्षों से एक महिला अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही है। उस महिला ने अपने पिता के साथ भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचकर एसएसपी से मिलकर अपनी बातों को रखी। एसएसपी आनंद कुमार ने जांच उपरांत न्याय संगत कार्रवाई करने की बात कही है और महिला को आश्वासन दिया है कि आरोपी के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पीड़ित महिला ने अपनी पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी के 25 वर्षीय पुत्री नेहा खातून के रूप में बताई है। मामले को लेकर पीड़ित युवती का कहना है कि 6 वर्ष पूर्व उसे मोहम्मद मुजीब और रहमान के 34 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहबाग के साथ प्रेम हो गया। दोनों रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई बहन लगते हैं। वहीं शादी के 1 वर्ष पूर्व ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। जब वह 3 माह की गर्भवती थी और दहेज नहीं दे पाने पर उसके साथ बेरहमी से पिटाई भी की गई। हम आए, मेरा शादी को 7 साल हो गया, 6-7 साल, और 5 साल से हम अपने मायके में रह रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। और हमें पति, सास, ससुर, जितने भी मतलब भैंसुर सब मिलके, देवर लोग सब मिलके मार पीट करते हैं और हमें घर से रहने भी नहीं दिया जाता और निकाला जाता है, भगा देती है रहने के लिए अगर जाते हैं भी तो। समस्या है सर कि मेरी बच्ची है नेहा खातून, इसके ये मेरे भांजा के साथ ही लव मैरिज किया, तो उसको भी मैंने बर्दाश्त किया। चलो जब कर लिया है, बच्चा गलती किया तो अच्छा से रहे, तो वो खुशी से किया तो दोनों खुश रहे। हम इसको नज़रअंदाज कर दिए, बोले ठीक है तुम दोनों बाबू अच्छे से रहो, खाओ पियो। तो देखें सर, 6 महीना के बाद इसको लेके बाहर चला गया था, कहीं भाग गया था। वहाँ से ही लोग जब लौटे 6-7 महीना के बाद तो इनको मारा पीटा तो बच्ची खुद मेरे घर अकेली आई तो हम अपना घर चढ़ाए। मेरा बच्चा है तो ज़रूर चढ़ाएंगे, तो चढ़ाएँ। उसके बाद रखने लगे, बाल बच्चा भी यहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ। उसके बाद उन लोगों को समझा बुझा के इनको फिर भेजें और उसको भी कि ले जाओ फिर खिलाओ, तुम्हारा परिवार जहाँ रखो वहाँ लेके गया। उसके बाद इसको फिर प्रताड़ना सब मिल के शुरू कर दिया। भागलपुर के
के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव के समीप बाइक सवार ने एक मजदूर को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गाँव निवासी 40 वर्षीय दिलीप मंडल के रूप में हुई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव लेकर सुल्तानगंज पहुंचे, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए NH80 जाम कर दिया गया। घटना की सूचना पर सुल्तानगंज वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, CO अमित राज, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को काफी समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया। दुर्घटना में मृत्यु हुई उसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से 5 लाख का जो मृतक अनुदान है वो दिया जाएगा और मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 1000 रुपया है वो दिया जाएगा। नालसा नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के रूपेश देव के निर्देश में आज व्यवहार न्यायालय भागलपुर के 10 कोर्ट बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में मोटरयान अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भागलपुर न्याय मंडल के साथ सभी थाना प्रभारी, इंश्योरेंस केस के वकील, क्लेम केस के वकील को कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कई पहलुओं पर वार्ता भी की गई। कार्यक्रम के दौरान कई न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और प्रशासनिक वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी सड़क हादसे होते हैं उसे जल्द से जल्द डिस्पोजल किया जाए और 48 घंटे के अंदर एक्सीडेंटल केस रिपोर्ट सबमिट किया जाए। वहीं 10 दिन के अंदर पीड़ित परिवार के द्वारा फॉर्म सबमिट भी की जाए, जिससे जल्द से जल्द सड़क हादसे में पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। वहीं 90 दिन के अंदर पुलिस के द्वारा रिपोर्ट कोर्ट में भी जमा करने की बात कही गई, जिससे पीड़ित परिवार को उसका मुआवजा सही टाइम पर मिले। यह जानकारी DLSA भागलपुर के सचिव ने दी। उन्होंने कहा कि मोटरयान अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं, जिन्हें DLSA के द्वारा आज सभी थानों के SHO, इंश्योरेंस केस के वकील, क्लेम केस के वकील को बताया गया। उम्मीद है जो भी नए नियम पारित हुए हैं उसे जल्द से जल्द अमल किया जाएगा। MSCT के जो भी केसेस है उसमें अमेंडमेंट किया गया है और उसका जो भी बदलाव किया गया है उसमें सारे थाना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें डिस्पोजल जल्दी करवाने के लिए उनको गाइडलाइन दिया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करें कंसर्न कोर्ट को। 10 दिन के भीतर उनके पीड़ित जो भी होंगे उनको बताएंगे उनके अधिकार क्या है, वो फॉर्म 2 में उनके द्वारा भरा जाएगा। उसके अलावा ड्राइवर्स जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उनके द्वारा भी फॉर्म 3 भरा जाएगा, जो कि 30 दिन के भीतर कंसर्न थाना में जमा होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन भागलपुर के शमनहाले स्थित कचहरी चौक पर किया गया। इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भूमिहीनों को आवास के लिए और खेती करने के लिए जमीन दी जाए। भूमिहीनों और लाचार लोगों को अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए। वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन दी जाए। ताड़ी पर प्रतिबंध समाप्त किया जाए। शिक्षकों को राजस्व कर्मी का दर्जा दिया जाए। रसोईया और साफ सफाई कर्मी की वेतन बढ़ाई जाए। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे 13 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार, संजय यादव, लक्ष्मीकांत, सनोज यादव, गुरु रविदास, दिलीप मंडल, विकास कुमार के अलावा दर्जनों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना जो बिहार के गरीब जो भूमिहीन है उसको आवास के लिए 5 डिसमिल ज़मीन चाहिए, और जो भूमिहीन ऐसे किसान हैं जो खेती करने के लिए उनको जो 1 एकड़ ज़मीन चाहिए, और जो आदमी को पर्चा मिल गया है, दखल आज तक नहीं मिला, अतिक्रमण किया गया है ज़मीन पर, उसको अतिक्रमण मुक्त कर करके पर्चाधारी को ज़मीन दिलाने का काम सरकार को करना है गरीबों के लिए। और तारी पर जो प्रतिबंध लगा है वो तारी पर प्रतिबंध हटना चाहिए। भागलपुर
भागलपुर के अंग जनपद में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं जिसकी कई खूबियां हैं, लेकिन प्राचीन शनिदेव मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसको लेकर आज शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पालकी पर शनिदेव को नेम निष्ठा से नगर भ्रमण कराया गया। साथ ही शनिदेव की प्रतिमा को भागलपुर के श्री गौशाला से निकालकर खलीफा बाग होते हुए स्टेशन होते हुए देवी बाबू धर्मशाला में पहुंचाया गया, जहां शनिदेव की भव्य पूजा अर्चना और मंगल पाठ किया गया। शनिदेव की इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शनिदेव की जय घोष करते थे और ढोल नगाड़ों से पूरा शहर गूंजने लगा। पूजा अर्चना के बाद महाभोग प्रसाद का भी वितरण किया गया। कहलगांव से बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए पड़ाव संघ के बैनर तले 111वीं कांवड़ यात्रा को लेकर पड़ाव संघ के अध्यक्ष संतोष चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव के जगन्नाथ स्वामी धर्मशाला में बैठक हुई। बैठक में सांसद अजय मंडल और विधायक पवन यादव भी शामिल हुए। फैसला लिया गया कि पड़ाव संघ की 111वीं कांवड़ यात्रा 9 अगस्त को उत्तर वाहिनी गंगा तट राजघाट और चारों धाम घाट से जल भर कर निकलेगी, जो 14 अगस्त सोमवार को जल अर्पण करेंगे। 7 अगस्त को उत्तर वाहिनी गंगा तट स्थित जागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। ये पड़ाव संघ जो 113वें वर्ष और 111वीं कांवड़ यात्रा की तैयारी में लगा हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में ये पड़ाव संघ का कार्यालय आज खोला गया, जिससे कांवड़ियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन और उनकी सुविधा के लिए सारी व्यवस्था पे यहाँ विचार विमर्श कर सके। और 9 अगस्त को जो कांवड़ यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और 14 अगस्त को जलाभिषेक जो हम लोग करेंगे, उसके बीच के रास्ते की सारी व्यवस्था हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास पिछले 15-20 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं और ये निरंतर जब तक यात्रा का समापन नहीं हो जाता तब तक हम लोग ये व्यवस्था लगे रहेंगे।